हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बेहद ही शानदार व जानदार होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है इस दुनिया में अभी तक की सबसे बड़ी महामारी कौन सी है? यदि नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं विश्व की सबसे बड़ी महामारी ब्लैक डेथ के नाम से प्रसिद्ध द ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सले की शानदार व जानदार केस स्टडी को। तो दोस्तों, दिल को थाम लीजिए व अपनी आंखें व दिमाग को अलर्ट मोड पर रखते हुए बगैर स्किप किए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, प्लेग बीमारी संक्रमित चूहों से उत्पन्न होने वाली एक बैक्टीरियल डिजीज है। प्लेग के जीवाणु चूहों के शरीर को अपना आशियाना बनाकर रहते हैं। दोस्तों, बात है 14वीं सदी की, जब पूरी दुनिया मानव विकास के आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही थी। लेकिन उस वक्त अभी की तुलना में विज्ञान व तकनीक का विकास बहुत ही कम हुआ था। अक्टूबर का महीना सन 1343 ईस्वी, यूरोप का पूरा मौसम खुशनुमा व अपनी प्राकृतिक खुशबू को बिखेर रहा था। तभी ब्लैक सी से होते हुए लगभग 1.5 दर्जन व्यापारिक समुद्री जहाज सिसिली बंदरगाह पर पहुंचते हैं। ये सभी जहाज चीन से यूरोप समुद्री मार्ग द्वारा पहुंचे थे। सिसिली बंदरगाह पर काफी संख्या में यूरोपीय लोग जहाज में अपने साथ व्यापार की वस्तुओं को लेकर आए हुए व्यापारियों के स्वागत के लिए खड़े थे। जहाज बंदरगाह पर पहुंचकर किनारे तो लग गया, किंतु जहाज के अंदर से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलता है। स्वागत में खड़े लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद स्वागत करने वाले लोग जब जहाज पर चढ़े तो वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। दरअसल उन जहाजों में बहुत सारे इंसानों की लाशें व कुछ अधमरे संक्रमित लोग जो जिंदगी की डोर को थामे हुए थे, केवल वे ही मौजूद थे। पूरा जहाज इन्हीं लोगों के साथ भरा हुआ था। साथ में जहाजों पर चूहों की मौजूदगी भी देखी गई। ये सभी मौतें प्लेग के कारण हुई थीं, लेकिन उस वक्त सभी लोग इस बीमारी से अनजान थे, क्योंकि इसके पहले कोई भी महामारी इस दुनिया में इस तरह से नहीं आई थी। लोगों ने जहाज पर चढ़कर लाशों को उतारना शुरू किया व संक्रमितों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए। इस दौरान जो चूहे जहाज में सवार थे वे उतरकर यूरोप में प्रवेश करते हैं व सभी यूरोपियन चूहों को संक्रमित करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी तक लोग इस प्लेग नामक बीमारी से अनजान थे। प्लेग एक एयर वार्म डिजीज है जो हवा से भी फैलती है। इस प्रकार जहाजों में सवार होकर आई यह बीमारी पूरे यूरोप में फैलना शुरू करती है और कुछ इस प्रकार फैलती है कि 14वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के लगभग आधी आबादी को खत्म कर देती है। समुद्र में इन 12 जहाजों के अलावा और न जाने कितने जहाज घूमते हुए कब्रिस्तान बनकर समुद्र में घूम रहे थे, जो पूरे विश्व में इस भयंकर महामारी को फैलाने वाले थे। जिन लोगों ने लाशों व संक्रमित लोगों को जहाज से उतारा था वे अपने घर जाने के बाद अपने पूरे परिवार व मित्रों के संपर्क में आते हैं। इस प्रकार पूरे यूरोप में यह प्लेग नामक बीमारी आग की तरह फैल रही थी। इस अनजान बीमारी से ग्रसित लोग धीरे धीरे मरना शुरू कर देते हैं। लाशों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि सामूहिक रूप से कब्रें खोदकर उन्हें दफनानी पड़ी। इस दौरान पूरे यूरोप के लोग खौफ के साये में जीने लगे। डर का आलम यह था कि पीड़ित व्यक्ति के पास कोई भी नहीं जाता था। लोगों ने खुद को अपने घरों में कैद कर लिया। समाज जैसा कुछ रह ही नहीं गया था। पड़ोसी तो दूर, भाई भाई, बाप बेटे व मियाँ बीवी तक एक दूसरे से कट चुके थे। रिश्ते नातों में दूरियां इतनी अधिक बढ़ गई थी कि माँ अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिलाती थी। मानवता व नैतिकता नाम की सभी चीजें खत्म हो चुकी थीं। उस वक्त सभी प्रशासनिक अधिकारी व खुद सरकारें भी इस संक्रमण के लपेटे में आ चुकी थी। इसलिए प्रशासन की तरफ से कोई भी कल्याणकारी कदम नहीं उठाए जा सकते थे। अब हर कोई अपनी मर्जी का मालिक था। प्रख्यात इटालियन लेखक व पत्रकार जियोवानी बोकाशियो ने सब कुछ अपनी आंखों से यह दृश्य देखा।
वह उस हद विदारक दौर का बेहद ही मार्मिक रेखा चित्रण किया। लगभग 5 वर्षों के बाद महामारी का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि उस दौर में कोई भी इलाज नहीं मिल पाने के कारण स्वस्थ लोगों ने संक्रमित लोगों से दूरियां बनाकर जंगलों व पहाड़ की गुफाओं में अपना अलग आशियाना बना लिया था। किंतु इस घटना से यूरोप की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ा। इस महामारी में यूरोप के लगभग 3 करोड़ से अधिक लोग मारे गए व न जाने कितने लोग संक्रमण का शिकार हो चुके थे। इस प्रकार उस दौर में यूरोप की लगभग आधी आबादी खत्म हो जाती है। वीरान पड़े यूरोप में संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के पश्चात एक बार फिर से वहां फैक्ट्रीज व इमारतों में हलचल शुरू होती है। ब्लैक डेथ बीमारी अर्थात प्लेग के कारण लोगों में अंधविश्वास भी जमकर भर चुका था। उन्हें लगता था कि भगवान ने अपना मुंह इंसानों की तरफ से मोड़ लिया है, जिसके कारण ये सब हुआ। कुछ लोग इसे काला जादू भी कहने लगे थे। तमाम चुनौतियों के बाद यूरोप के लोगों ने एक बार पुनः संभलने की कोशिश की व यूरोप की अर्थव्यवस्था काफी संघर्षों के बाद एक बार पुनः पटरियों पर वापस लौटती है। दोस्तों, 19वीं सदी सन 1860 ईस्वी में प्लेग नामक यह महामारी एक बार पुनः चीन से निकलकर समुद्री जहाज़ों के रास्ते हांगकांग पहुंचता है। फिर वहां से होते हुए हमारे प्यारे देश भारत में समुद्र के किनारे स्थित बंदरगाहों पर पहुंचता है। वह 19वीं शताब्दी में भारत में मौतों का भयंकर तांडव शुरू होता है। WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले भारत देश में 19वीं शताब्दी के दौरान लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु केवल प्लेग के कारण हुई थी। वह करोड़ों लोग संक्रमित हुए, किंतु जैसे जैसे विज्ञान व तकनीक ने विकास किया, वैसे इस भयंकर रोग का निदान निकालकर हमारी इस पीढ़ी को सुरक्षित किया। उन चाइनीज लोग अपना पेट भरने के लिए चूहे व कुत्ते बिल्लियों तक को भी नहीं बख्शते हैं, जिसके कारण ये भयंकर महामारियां जानवरों से निकलकर इंसानों में पहुंच जाती हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जब तक बने रहिए UPSC किड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी केस स्टडी के साथ। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।